नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रीट शिक्षक भर्ती 2020 के लिए संस्कृत के इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। दोस्तों आज ही हमारा टेस्ट नंबर 13 रहेगा। दोस्तों इससे पहले के 12 टेस्ट यदि आपने नहीं दिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से दे सकते हैं। दोस्तों यदि इन टेस्टों के आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल रेवंतराज मैथमेटिक्स पे मिलेगी, वहाँ से जाकर उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के 30% पूरे जिस प्रकार रोजाना होते हैं पूरे सिलेबस से आधारित रहेंगे और 30 में से आपके कितने सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है। दोस्तों प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लेके गद्यांश में से आंसर देना है आपको, तो आप गद्यांश ध्यान से पढ़ लें। इस गद्यांश को भ्रष्टाचार के ऊपर ये गद्यांश है आपका। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, भ्रष्टाचार है इत्यत्र संधि वर्तते। ऑप्शन है गुण, दीर्घ, यण या अयादि। तो प्यारे साथियों भ्रष्टाचार में कौन से संधि है ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। दोस्तों दीर्घ संधि है, कौन सी है, दीर्घ। अगला है समुत्पद्यन्ते इत्यत्र कति उपसर्गा, एक द्वौ त्रिये एकोनपि। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपके उपसर्ग है वह है 2, तो 2 राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है भवितुम इत्यत्र प्रत्यय वर्तते। ऑप्शन है तुमुन, तुम, इतुम या वितुम। तो भवितुम में आपको पता है दोस्तों तुमुन प्रत्यय है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला है श्रुत्वेव अस्य संधि विच्छेदस्यात्। ऑप्शन है पहला श्रुति एव, श्रुत्वा एव, श्रुतु एव, श्रुत्वा इव। तो प्यारे साथियों यहाँ पे चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रुत्वा एव, दूसरा ऑप्शन। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों भ्रष्टाचार मुक्त इत्यत्र समासे अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व। तो भ्रष्टाचार मुक्त में कौन सा है दोस्तों, तत्पुरुष समास है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। छठा क्वेश्चन है दोस्तों कार्याम इत्यत्र वचनम किम, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम या अव्यम। तो कार्याम में प्यारे साथियों यहाँ पर आपका बहुवचन है, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों राम है लंका जयति, राम है लंकाम जयति अस्य कर्मवाच्य रूपम वर्तते। इसको कर्मवाच्य के रूप में आपको चेंज करना है। पहला ऑप्शन है रामेण लंका जयते, दूसरा है रामेण लंका जीयते, तीसरा है राम है लंकया जीयते, चौथा है रामाय लंका जयते। तो प्यारे साथियों सातवें का राइट आंसर आपका दूसरा ऑप्शन रहेगा, रामेण लंका जीयते। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है दोस्तों सह डॉट 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 काण है रिक्त पदम पदे रूपम शात, नेत्र, नेत्राय, नेत्रेण या नेत्रे। तो प्यारे साथियों आठवें का राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ दोस्तों स नेत्रेण काण है, वह नेत्र से काणा है। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला है डॉट 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 नमे इत्यत्र रिक्त पदे रूपम स्यात्, हरिम, हरि, हरिये या हरि। तो प्यारे साथियों चतुर्थी विभक्ति आएगी, सभी को पता है, यहाँ पर हो जाएगा हरिये नमः, तीसरा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों इकारस्य उच्चारण स्थानम किम, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठ। तो मेरे प्यारे साथियों इकारस्य का उच्चारण स्थान, ई का उच्चारण स्थान है दोस्तों तालु। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण कति उच्चारण स्थानानि। पाणिनी शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं, अष्ट, सप्त, षट, पंच। तो प्यारे साथियों 8 हैं, कितने हैं, 8, पहला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। दोस्तों 12 से 16 तक आपको श्लोक पर आधारित प्रश्न पूछूंगा मैं। श्लोक आपका क्या है देख लीजिए। से किंसखा साधु ने शास्ति योये दीपम हितान ये संश्रृणुते से किम प्रभु सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपस्वमात्येषु च सर्वसंपदय। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 12वां
सदानुकूलेषु अस्य विच्छेद, इसका संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है सत प्लस अनुकूलेषु, दूसरा है सदा प्लस अनुकूलेषु, तीसरा है सदा प्लस अनुकूलेषु, चौथा है ने कोए पी। तो दोस्तों 12वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 सदा प्लस अनुकूलेषु। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है हितान है इत्यत्र संधि वर्तते, हितान में कौन सी संधि है? शैवर्ण दीर्घ, गुण, वृद्धि या अनुनासिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा अनुनासिक, चौथा ऑप्शन। ठीक है, हितान में अनुनासिक संधि है। 14वां क्वेश्चन है कुर्वते इत्यत्र किम वचनम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या अव्यम। तो दोस्तों कुर्वते में आपका जो वचन है मेरे प्यारे साथियों वह बहुवचन है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। 15वां क्वेश्चन है इत्यत्र किम छंद, छंद कौन सा है? उपजाति, वंशस्थ, भुजंग पर्यात या न किमपि। तो दोस्तों मैं आपको एक बार श्लोक वापस दिखा देता हूँ, आपको देखना है तो ये लीजिए। इसमें पूछा गया है कि कौन सा छंद है। तो दोस्तों 15वां जो क्वेश्चन है आपका उसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, भुजंग पर्यात छंद का प्रयोग हुआ है। 16वां है अव्यम पदम नास्ति, अव्यय पद कौन सा नहीं है? से, न, च या ही। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर रहेगा च। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। अगला है राजा ब्राह्मण को धन देता है, अस्य अनुवाद वर्तते, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला ऑप्शन है नृपे विप्राय धनम ददाति, दूसरा है नृपे विप्रेण धनम ददाति, तीसरा है नृपे विप्रश्य धनम ददाति, चौथा है नृप विप्रम धनम ददाति। तो प्यारे साथियों 17वें का राइट आंसर पहला ही ऑप्शन रहेगा नृपे विप्राय धनम ददाति। 18वां है माता भोजनम पचति, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो दोस्तों माता भोजनम पच्यते, दूसरा है मातु भोजनम पच्यते, तीसरा है मात्रा भोजनम पच्यते, चौथा है मात्रेण भोजनम पच्यते। तो 18वें का राइट आंसर दोस्तों तीसरा रहेगा, क्योंकि तृतीय विभक्ति आएगी यहाँ पर कर्ता में, तो मात्रा भोजनम पच्यते, तीसरा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। 19वां है अश्य कौशलस्य विकासाय विधि जैक्टार्ड विधि वर्तते, जैक्टार्ड विधि तो है वो कौन से कौशल का विकास करने में सहायक है? ऑप्शन है श्रवण कौशल से, दूसरा है लेखन कौशल से, तीसरा है भाषण कौशल से, चौथा है पठन कौशल से। तो मेरे प्यारे साथियों जैक्टार्ड जो विधि है वह आपकी है लेखन कौशल को विकसित करने के लिए, तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। 20वां क्वेश्चन है एसु असत्य कथनम वर्तते, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? पहला जो है कथन देखना आप, बहुत अच्छे कथन है। प्रत्यक्ष विदो मातृभाषा प्रयोग भवति, दूसरा है मौखिक विदो मातृभाषा प्रयोग भवति, तीसरा है नियोजित अध्ययन विभक्तम अध्ययनम भवति, और चौथा है प्रत्यक्ष विदे प्रवर्तक वकील महोदय वर्तते। तो 20वें का जो राइट आंसर है वो आपका पहला ही रहेगा, ये कथन गलत है। प्रत्यक्ष विदो मातृभाषा प्रयोग भवति, इसको मातृभाषा पढ़ाने के रूप में काम में नहीं लिया जाता है दोस्तों। 21वां क्वेश्चन है संरचनात्मक उपागमे एसाम संरचना प्रमुखा वर्तते, पदानाम, वर्णानाम, वाक्यानाम या लेखसे। तो दोस्तों 21वें का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन तीसरा रहेगा, वाक्यानाम। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है परवा कौशल प्रश्नानाम उद्देश्यम वर्तते, क्या उद्देश्य है इन प्रश्नों का? पहला ऑप्शन है नैरंतर्यम, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है ज्ञानस्य दृढ़ीकरणम, चौथा है पूर्व ज्ञान परीक्षणम। तो 22वें का राइट आंसर जो है वो रहेगा निरंतरियम या निरंतरता रखने के लिए पहला ऑप्शन सही है। 23वां है श्याम पटे मार्जन्या प्रयोगे साथ, पहला है उपरिष्ठाद अद्य, दूसरा है अदृष्टाद ऊपरी, तीसरा है वामत दक्षिणे, चौथा है दक्षिणते वामी। तो 23वें का राइट आंसर है पहला उपरिष्ठाद अद्य। ठीक है। 24वां है व्याकरण अनुवाद विधि प्रवर्तक वर्तते, व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है वामन शिवराम आमटे महोदय, दूसरा है भंडारकर महोदय, तीसरा है फ्रोबेल महोदय, और चौथा है मोंटेसरी महोदया। तो प्यारे साथियों व्याकरण अनुवाद जो विधि है वह दी है आपके भंडारकर महोदय। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। 25वां क्वेश्चन है विद्यालयी कार्यक्रमेषु नाट्य अभिनय भवति अस्मिन् विदो। ठीक है, ऑप्शन है आदर्श नाट्य विधि, समवाय विदो, कक्षा अभिनय विदो या रंगमंच अभिनय विदो। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा समवाय विदो, दूसरा ऑप्शन। ठीक है।
26वां है दोस्तों, असत्य कथनम वर्तते। असत्य कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन है गुरुकुल पद्धतो छात्र स्मरणाय विशेषण प्रयतते। दूसरा है गुरुकुल पद्धतो गुरु शिष्य संबंध श्रेष्ठ। तीसरा है गुरुकुल पद्धतो मानसिकम अनुशासनम। चौथा है गुरुकुल पद्धतो क्रियात्मक परीक्षणों परिबलम। तो मेरे प्यारे साथियों 26वें का राइट आंसर आपका चौथा जो आपका पॉइंट है वो बिल्कुल गलत है, तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। 27वां क्वेश्चन है भाषाया कौशलम नास्ति। भाषा का कौशल कौन सा नहीं है? श्रवणनम, मननम, पठनम, लेखनम। तो दोस्तों भाषा के 4 कौशल है, श्रवण, भाषणन, पठनन और लेखनम। तो मननम यहाँ पर नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। 28वां क्वेश्चन है गद्य पाठ योजनाय अंगम नास्ति। गद्य पाठ योजना का अंग कौन सा नहीं है? वाचनम, व्याख्या, अभिनय या विचार विश्लेषण। तो प्यारे साथियों गद्य पाठ योजना में अभिनय को शामिल नहीं किया जाता है, तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, तीसरा। ठीक है दोस्तों। 29वां क्वेश्चन है चरित्र चित्रणम संबंधी प्रश्न भवन्ति अत्र। गद्य शिक्षणे, पद्य शिक्षणे, नाटक शिक्षणे या व्याकरण शिक्षणे। तो दोस्तों 29वें का राइट आंसर तीसरा रहेगा, नाटक शिक्षणे। मेरे प्यारे दोस्तों आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न है आगमन विधे सोपनानि सन्ति। पहला है उदाहरण प्रस्तवन निरीक्षण नियमे निर्धारणम। दूसरा है उदाहरण प्रश्नम नियमे निर्धारणम निरीक्षणम। तीसरा है निरीक्षणम नियम निर्धारण उदाहरण प्रस्तवन। चौथा है नियम निर्धारण निरीक्षण उदाहरण प्रस्तवन। तो प्यारे साथियों 30वें का राइट आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसका निरीक्षण किया जाता है, फिर आपको नियम निर्धारित करना होता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों आज के 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न से हुए आपको ईमानदारी से कमेंट करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है। रीट शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत सारे मॉडल पेपर आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।